व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली। सो भाई आप सभी को पता है कि हमारी बाइक में अभी रिसेंटली इंजन में काम हुआ था, और रिसेंटली तो नहीं, कुछ दिन हो चुके हैं और मैं काफ़ी चला भी चुका हूँ बाइक को उसके बाद। सो भाई मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे को कितने कितने के पार्ट्स पड़े हैं, कॉस्ट क्या आई है और प्लस लेबर। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है वो बिल में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जो मैंने शोरूम से पार्ट्स लिए थे उसके बिल में वो इंक्लूड नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने आफ्टर मार्केट ली थी शॉप से। ठीक है, सो मैं उसके बारे में भी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अलग से क्या क्या लिया था और उसमें क्या क्या पड़ा है सामान। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद बिल। भाई ये रहा बिल, आप देख सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट। ठीक है, ये था बजाज का शोरूम जहाँ से मैंने पार्ट लिए हैं, मोगमपुर इंडस्ट्रियल एरिया मेरठ, यहीं पे है, मेरे घर के पास ही है। ठीक है, सो भाई ये पार्ट की लिस्ट है, क्या क्या लगे हैं, और इधर सब इसकी कॉस्ट है। ठीक है, एमआरपी लिखा हुआ है, और उसके बाद जीएसटी वगैरह लगा के जो भी अमाउंट पूरा टोटल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो पहले धीरे धीरे एक एक चीज़ की बात कर लेते हैं। सो भाई ये है पहला किट, वाटर पम्प, रोटर एंड सील। ठीक है, ये क्या है भाई, जो हमारे जो कूलेंट के उसमें रखती है ना, पंप में दो सील होती हैं, और एक मतलब एक गोल सी चीज़ होती है फैन टाइप, वो घूमता है कूलेंट के वहाँ पे जो लगता है, जिससे ऑयल मिक्स नहीं होता कूलेंट में। बेसिकली ये वो वाली सील्स होती है। ठीक है, ये है किट क्रैंकशाफ्ट असेंबली। भाई ये पूरी किट है क्रैंकशाफ्ट असेंबली, मतलब पूरी की पूरी क्रैंकशाफ्ट की जो किट है। ठीक है, ये मेरे को पड़ी है 3786 की। सो भाई ये किट है ना, जो वो मेरे को बजाज की नहीं मिली थी, ये मिली मेरे को केटीएम की। सो जो केटीएम में और बजाज में यूज़ होती है ना, एनएस में, वो सेम होती है। सो मैंने केटीएम वाली ली थी और वही डलवाई अपनी बाइक में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गैस किट। तो भाई ये गैस किट पता नहीं किस चीज़ की 4 रुपये की पड़ी है। ये मेरे ख्याल से चेन टेंशनर वाली गैस किट है। ठीक है, जो चेन टेंशनर में लगती है बीच में। ठीक है, और ये है गैस किट ब्लॉक सिलेंडर। ठीक है, ये है जो सिलेंडर ब्लॉक के बीच में लगती है गैस किट। ये लोहे वाली नहीं है, जो सिंपल वाली थी वो है। और ये है गैस किट क्रैंकेस, जो क्रैंकेस में लगती है। ठीक है, वो पड़ी है मेरे को 203 रुपये की। ठीक है, देख सकते हैं आप। और एक ऑयल फिल्टर, ये तो सर्विस की चीज़ें हैं, इनको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, पर फिर भी ऑयल फिल्टर पड़ा है 78 रुपीज़ का। स्लाइडर चेन वो है गाइस, जो स्विंग आर्म के ऊपर लगता है, जिसके ऊपर चेन घूमती है, जो एक रबड़ का पार्ट होता है। ठीक है, स्लाइडर चेन मेरा ख़राब हो गया था, तो वो बदलवाया मैंने, वो पड़ा 106 रुपये का। यह है गैस्केट हेड सिलेंडर। भाई ये है जो रियल वाली पैकिंग होती है, जो हमारी बाइक में कूलेंट मिक्स होने से बचाती है इंजन में। ठीक है, जो हेड के ऊपर लगती है वो लोहे वाली पैकिंग में जो होती है, वो पड़ी है 367 रुपीज़ की। सबसे महंगी वाली यही पैकिंग है। ठीक है, ये है गैस्केट मैग्नेटो कवर, और जो हमारा मैग्नेट साइड का कवर होता है वहाँ पे जो लगती है, वो पड़ी 71 रुपीज़ की। यह है गैस्केट क्लच कवर की। ठीक है, जो पड़ी 76 रुपीज़ की, जो क्लच कवर के उसमें लगती है। यह है एयर फिल्टर। ठीक है, सो ये भी एक सर्विस का ही पार्ट है, भी चेंज होता ही है। वो 247 रुपीज़ का पड़ा है। ठीक है, सो टोटल पड़ा है भाई बिल 5299 का, मतलब 5300 रुपये का। ठीक है, और इसमें से तुम ये एयर फिल्टर हटाओगे। ठीक है, ये 247 का, और एक ऑयल फिल्टर, लगभग लगभग भाई 5000 का मान के चलो कि वो मोटा मोटा काम हुआ है। उसके बाद बेसिकली भाई क्या हुआ है कि ना, मेरी बाइक में पहले, सो भाई बेसिकली वो था बिल जो मैंने आपको दिखाया, जो मैंने सामान शोरूम से लिया था। ठीक है, सो उसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट भी कुछ चीज़ें ली है जो मेरी बाइक में पहले चेंज हो चुकी थी। सो भाई मेरी बाइक में एक बार सिलेंडर किट चेंज हुई थी, जो ब्लॉक पिस्टन होता है। ठीक है, वो मेरे को पड़ा था 3500 रुपये का, वो मैंने बाहर से ही लिया था। ठीक है, शॉप पे से। और ये जो सामान था ये मैंने लिया शोरूम पे से। तो उसका भी टोटल मिलाया जाए तो 5000 प्लस 3000 हो गए हमारे 8000। 8000 और 500 और, तो भाई लगभग लगभग 8500 का पूरा सामान आया ये। ठीक है, इतना मेरे बाइक में लग चुका है। और बीच में इसमें मैंने उसी टाइम टाइमिंग चेन भी चेंज करवाई थी। देखो टाइमिंग चेन टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाती है, लूज़ हो जाती है। टाइमिंग चेन के साथ उसका पैड भी आया था। ठीक है, और मेरी बाइक में इतना इतने चल चुकी है मेरी बाइक, तो भाई इसमें थोड़ा हेड का भी काम हुआ था। सो वॉल भी चेंज हुए थे। ठीक है, तो लगभग लगभग आप मान के चलो कि 10,000 का खर्चा उसमें आ चुका है इंजन में। ठीक है, और उसके बाद जो है लेबर चार्ज अलग है। ठीक है, लेबर चार्ज मेरे को पड़ा है 2500 से 3000 के बीच में। ठीक है, मैं पूरा बात मिला के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो भैया मेरे जानने वाले, वो मेरे मतलब बिल्कुल अच्छे हैं जानने वाले, तो थोड़ा कर लेते हैं वो नेगोशिएट। सो पहले का जो टाइमिंग चेन वगैरह डालने को आता, ब्लॉक उसका डालने का हुआ था,
उसका मिला के मैं बता रहा हूँ 2500 से 3000 के बीच का खर्चा है। सो भाई पूरा मान के चले तो 13,000 रुपये का समथिंग मेरी बाइक में लग चुका है अभी तक, ठीक है, जो इंजन में काम हुआ है। और भाई ठीक है यार, देखो 10 साल हो चुके हैं उसको। सो यार इतना काम तो इंजन में हो ही जाता है और मेरी बाइक काफ़ी चल चुकी है। सो उसमें क्रैंक की बेसिकली दिक्कत जब आई, ठीक है, जब मैंने ब्लॉक पिस्टन उसका नया डलवाया था, तो क्या हुआ कि जो कंप्रेशन होता है वो बढ़ गया, ठीक है, उसकी वजह से ना क्रैंक में आवाज़ आने लगी, ठीक है। और क्रैंक भाई तुम्हें पता है कि क्रैंक ख़राब हो जाती है। कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने लो ऑयल पे चला दी हो, ठीक है। सो जो इनकी NS और RS वगैरह की सब क्रैंक्स होती है ना भाई, ये नॉर्मल क्रैंक से अलग होती है। इनके अंदर ना और छोटे छोटे ऑयल के वो लगे रहते हैं, पंप टाइप, ठीक है, होल्स रहते हैं। इसमें से ऑयल पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना भाई ये बहुत नाजुक चीज़ है इनकी क्रैंक। अगर इनको ज़रा सा भी ऑयल नहीं मिलता ना, एकदम ख़राब हो जाती है, ठीक है, या फिर बच जाती है, आवाज़ आने लग जाती है इनमें से। सो आप अपनी बाइक में भाई हमेशा ऑयल लेवल चेक रखा करो, ठीक है। देखो मेन पार्ट हमारी बाइक में क्रैंक और ये ब्लॉक पिस्टन ही होता है। टाइम टू टाइम भाई सर्विस कराओ, और एग्जॉस्ट वगैरह लगवा रखा है, ठीक है, किसी ने फुल सिस्टम या स्लिप ऑन भी, तो भाई ऑयल पे हमेशा ध्यान रखते रहो। हमेशा ऑयल टॉप अप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आराम से, ठीक है। और अपना हमेशा अच्छी ग्रेड का ऑयल यूज़ करो, अच्छा ऑयल यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी तक मेरे बाइक में 10 साल हो गए। सो भाई इतना चल चुकी है। सो अब तक भी 10 साल तक इसलिए बच रही है क्योंकि अच्छे से सर्विस करवाई थी। तो यार मशीनरी है तो देखो पार्ट तो चेंज होते हैं, मेंटेनेंस तो हर चीज़ का होता है। सो भाई यही थी आज की वीडियो। इतना मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पार्ट कितने के पड़े, ठीक है, और कितनी मेरे को कॉस्ट आई, लेबर पड़ा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भाई थोड़ा सपोर्ट करो यार चैनल को, ठीक है। सो भाई थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।